अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। महाकुंभ की व्यवस्थाएं ध्वस्त, क्या सीएम योगी की खुली पोल? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों कह रहे मत जाइए महाकुंभ में? प्रयागराज की जनता क्यों है नजरबंद? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे भी, आपका परिवार भी भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर लंबे जाम में फंस जाएं। दरअसल महाकुंभ के नाम पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जमकर प्रचार प्रसार किया, मगर व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ भगदड़, भीड़, जाम और दुर्गति मिली। यूपी सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन महाकुंभ के सारे इंतजाम फेल हो गए हैं। भगदड़ से भत पिटने के बाद अब शहर के आसपास 50 से 60 किलोमीटर लंबा जाम, तो वहीं हाईवे पर 300 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें सुर्खियां बन रही हैं। इसी जाम में फंसे छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं। ना कहीं शौचालय की व्यवस्था, ना खाने पीने की। प्रयागराज के लाखों लोग घर के भीतर हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में हैं। कुंभ में तमाम व्यवस्था सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। आम आदमी को जानवरों की तरह 30-30 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन को यह कहना पड़ा कि श्रद्धालु फिलहाल कुंभ में जाने से बचें। कुंभ प्रशासन की ओर से भी हमसे संपर्क करके हम उनके भी संपर्क में सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी आप कृपा करके 1-2 दिन इस मार्ग से आगे न बढ़े, क्योंकि ये आगे मेले की व्यवस्थाओं में भी हमको चुनौती आ रही है। और जिस महाकुंभ में महाजाम के बाद माघी पूर्णिमा पर यूपी सरकार ने ट्रैफिक के लिए नया प्लान लागू किया है। हालांकि ये प्लान भी श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ाने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि अब पूरा मेला क्षेत्र को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कल्पवासियों के भी वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ प्रशासन अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन चलेंगे। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि श्रद्धालु जो हैं वो संगम तट तक कैसे पहुंचे? श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहरी पार्किंग में खड़े करने होंगे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। पैदल ही संगम जाना और लौटना पड़ेगा। पार्किंग और स्टेशनों से संगम की दूरी 8 से 10 किलोमीटर तक है। माघी पूर्णिमा पर अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर भी बंद रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि संगम तट तक जाने के लिए क्या रिक्शा या ऑटो मिलेंगे या वो भी नहीं मिलेंगे? जिसका जवाब है शहर में किसी भी तरह के वाहन नहीं चल रहे हैं। केवल कुछ शटल बसों की व्यवस्था की गई है, लेकिन भीड़ की वजह से ये सुविधा कम पड़ रही है। लोगों को पार्किंग से पैदल ही जाना पड़ेगा। अब श्रद्धालुओं के मन में सवाल उठ रहा है कि पार्किंग से संगम तट तक कितना पैदल चलना पड़ सकता है? जिसका जवाब है सभी पार्किंग 8 से 10 किलोमीटर दूर है, यानी संगम तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तो पैदल चलना ही होगा। दिव्यांग और बुजुर्गों को भी मेला और स्नान के लिए संगम तक पैदल ही जाना पड़ेगा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की सोमवार को शाम बैठक ली। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम एसटीएफ अमिताभ यश को विशेष विमान से प्रयागराज भेजा। 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को तैनात किया गया है। सभी को तत्काल प्रयागराज पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। सीएम योगी ने सोमवार शाम को महाकुंभ को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने माघ पूर्णिमा पर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट के नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर वाहनों की कतार नहीं लगनी चाहिए, ना ही जाम की स्थिति होनी चाहिए। नया प्लान लागू किया गया है। हालांकि ये, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, कि ये श्रद्धालुओं की परेशानी ही बढ़ाने वाला दिख रहा है। हालांकि कितना कारगर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।